हाँ दादा, ये इसलिए जा रही है, एक तो गाड़ियाँ कम है, भीड़ ज्यादा हो रही है, फिर इनसे हम मना करते हैं, मानते नहीं है। ये अपनी तानाशाही चलाते हैं जी, प्राइवेट वाले जी जबरदस्ती बिठाते हैं, यहाँ से निकाल दो, बाहर बिठा लेते हैं। तो हादसा अगर हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेवार यही होंगे सर, यही प्राइवेट वाले ही होंगे जी, जो बिठा रहे हैं हमारे मना करने के बावजूद भी। पलवल बस स्टैंड का ये नजारा देखिए। यहाँ प्राइवेट बस चालकों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि चंद पैसों की खातिर वो न केवल सवारियों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि इसका विरोध करने पर वो बस स्टैंड के ड्यूटी इंचार्ज से भी लड़ने झगड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल त्योहारों के चलते आजकल बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ लग रही है और रोडवेज बसों की कमी के कारण प्राइवेट बस संचालक अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। निजी बसों के चालक और परिचालक सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बसों की छतों पर सवारियां बिठाकर ले जा रहे हैं और दूसरी ओर संबंधित विभाग के अधिकारी अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। हमने 2 बस हमारे सामने खड़ी है, दोनों सामने काउंटर नंबर मांग रहे हैं, शीट नंबर मांग रहे हैं, शीट नंबर नहीं दे रहे पीछे में। ड्राइवर वहाँ से काउंटर में से उठ के बस में चले गए हैं, बस में जाके वहाँ सबको बस में भर दिया तूड़े की तरह। उसके बाद में फिर उन्होंने वहाँ पर अंदर काउंटर करके वो बसों को आधा घंटा यहाँ खड़ी रखी है, फिर भी नहीं छोटी बस भरने के बाद भी। जाना कहाँ था आपको? गुड़गांव जाना था जी हमको। तो ये जो बस खड़ी हुई कहाँ जा रही है? ये बस तो गुड़गांव के लिए है, हमने सोना के लिए पकड़ी थी बस कि सोना चले जाएंगे जी, सोने के लिए भी नहीं भर रहे, ये कह रहे हैं कैंप पे होके जाएगी डायरेक्ट। अब सवारियाँ कहाँ जाएंगी बताइए आप, हम तो परेशान हो रहे हैं। कितनी सवारियां ऐसी जो परेशान हो रही हैं? कम से कम 100 सवारी है जी यहाँ पे इस टाइम अब जो खड़ी है, एक भी नहीं जाएगी। अधिकारी से बात की आपने? अधिकारी से बात नहीं करी, मैं काउंटर पे गया था, काउंटर वाले ने कहा बोला 1 घंटे बाद बस जाएगी, कोई बस नहीं जाएगी, आप दूसरी बस में चल जाओ। हम दूसरी बस में गए सोना के लिए, सोना वाले ने मना कर दिया, कोई बस नहीं जाएगी सोना के लिए। मतलब कहाँ से जाएगी? हरियाणा की नायब सैनी सरकार में अब की बार परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी अनिल विज के कंधों पर है। वहीं अनिल विज जो खुद को गब्बर कहते हैं और मंत्री की शपथ के बाद 2 से 3 दिनों तक खूब औचक निरीक्षण किए थे और अपने तेवर भी दिखाए थे, मगर लगता है कि पलवल बस स्टैंड तक गब्बर का खौफ पहुंचा ही नहीं। हाँ दादा, ये इसलिए जा रही है, एक तो गाड़ियाँ कम है, भीड़ ज्यादा हो रही है, फिर इनसे हम मना करते हैं, मानते नहीं है। ये अपनी तानाशाही चलाते हैं जी, प्राइवेट वाले जी जबरदस्ती बिठाते हैं, यहाँ से निकाल दो, बाहर बिठा लेते हैं। तो हादसा अगर हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेवार यही होंगे सर, यही प्राइवेट वाले ही होंगे जी, जो बिठा रहे हैं हमारे मना करने के बावजूद भी। कई बार तो पुलिस बुला के लानी पड़ती है जी उतारने के लिए, यहाँ उतार देते हैं, बाहर फिर बिठा लेते हैं ये। अभी हमने देखा कि यहाँ पर करीब 4-5 बसें गई हैं और सभी बसों में ऊपर बैठ करके सवारियां गई हैं। हाँ जी, त्योहार पे तो ये ऐसा ही करते हैं जी प्राइवेट वाले, और ये पैसे भी ज्यादा लेते हैं जी, 80 रुपए किराया होता है, 100 रुपए लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ये धारवेड़ के जी, धारवेड़ा तो जाती हैं जी। हाँ जी, ये 20 रुपए एडवांस लेते हैं त्योहारों पे, प्राइवेट वाले सारे ही। तो हरियाणा रोडवेज का ये सरकार को कोई अंकुश नहीं है इन पर? नहीं, हम तो यहीं बता सकते हैं जी, हम तो यहीं बोल सकते हैं, अब इनके साथ थोड़ी नहीं जाएंगे जी हम। आगे जाके पैसे मनमर्जी लेते हैं, किराया 80 रुपए, 20-100 रुपए लेते हैं। निजी बस चालकों की मनमानी और गुंडागर्दी से पलवल बस स्टैंड के ड्यूटी इंचार्ज भी परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि बसों की छतों पर सवारियां बिठाने से मना करने पर बस चालक व परिचालक गालियां देते हैं, लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, कई बार तो पुलिस तक बुलानी पड़ती है, मगर बार बार शिकायत करने के बावजूद विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या निजी बस चालकों पर रोडवेज विभाग का कोई नियंत्रण नहीं रहा, और अगर है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।